जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अनंत चौदस का व्रत है और आज ही के दिन गणेश जी की 10 दिवसीय पूजा समाप्त हो जाएगी। तो आज अपने सुनते हैं अनंत चौदस की संपूर्ण कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो, गणेश भगवान की जय हो जरूर लिखना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। अनंत देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो कहानी की शुरुआत अपनी करते हैं गणेश जी भगवान की कथा से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी। गणेश भगवान के नाम का अर्घ्य दिया करती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस दादी की पोती विवाह योग्य हो गई। तो उसकी दादी के पास बहुत अधिक धन तो था नहीं, तो उसने एक सामान्य सा घर देखकर उसका विवाह कर दिया। जब वह ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने सिर्फ उसे एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा कि गणेश जी भगवान की कहानी का नियम कभी मत छोड़ना। तो उसकी पोती बोली कि ठीक है दादी, जैसा आपने कहा। और यह कहकर वो अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में वो सोच रही थी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आई है, तो मैं सबको क्या बताऊंगी। तो गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। तो रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ्य दिया। तो जैसे ही उसने अर्घ्य दिया तो वहां पर हीरे मोतियों का कुंड भर गया। और हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत ही खुश हुई। और फिर वह उन सबको उठाकर कुछ हीरे मोती अपनी चुनरी में लगाए और बाकी साथ लेकर ससुराल पहुंच गई। तो वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर की है, हमें तो जहां तक पता है इनका परिवार बिल्कुल ही गरीब था। यह तो खूब दान दहेज लेकर आई है, इतने बड़े घर से आई है तो इसकी खातिरदारी के लिए खाने के लिए कुछ तो डंका बनाओ। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास पड़ोसियों के घर से चावल लेकर आई और चावल बनाने लगी तो उसकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, दाल और चावल मेरे कलश में जो पानी पड़ा है उसी पानी से बनाना। तो सास ने अपनी बहू के कहे अनुसार कलश के पानी से पहले चावल बनाए और फिर दाल बनाई। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, अभी तक घर में किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूं। घर की बहू को सबसे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तो सास ने कहा कि बहू, आज मैं भी तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तो फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। तो गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई और फिर वह पूरी खुशी से अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम मुझसे चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई हो। तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, उसका ये नियम है, तो यह तो सब उसी का फल है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। तो सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नियम लूंगी। गणेश भगवान की कहानी का नियम निभाने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने पोती को दिया और पड़ोसन को दिया वैसा सबको देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अनंत चौदस की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, साथ ही बहुत ही अद्भुत था।
वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल में भिन्नता का पता नहीं चलता था। धरती पर ऐसे लगता जैसे पानी है और पानी की ओर देखते तो लगता ये धरती है। तो इस जगह पर बहुत सावधानी बरतने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते। तो एक दिन की बात है कि कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ पहुंचे और एक तालाब को धरती समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देख लिया और देखते ही हंसकर कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी। तो यह कहकर उनका उपहास किया। यह सुनकर दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें इस बात से अपना बड़ा अपमान महसूस हुआ। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की सोच ली। और उसके बाद से उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता कि पांडवों से बदला कैसे लूं। तो उसने सोचते सोचते पांडवों के साथ जुआ खेलने की सोची और जुए के अंदर साजिश रचकर पांडवों को हरा दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा। वन में रहकर पांडवों को अनेक तरह की कठिनाई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनकी हालत देख देख कर द्रौपदी बहुत ही दुखी होती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और कहा कि हे भगवान, हमें इस दुख से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। नाम के अनुसार उसका स्वभाव भी वैसा ही था। वह सुशीला से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। घर का सारा काम उसी से करवाती और खाने के लिए भी ढंग से नहीं देती। पर सुशीला बोलकर कुछ नहीं कहती। तो कर्कशा सोचती कि मैं इसे इतना तंग करती हूँ, फिर भी ये मुझे कुछ नहीं कहती, पर मैं इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। किसी तरह इसे इस घर से निकाल दो। तो यह सोचते हुए एक दिन उसने अपने पति सुमंत से कहा कि हे स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो सुमंत को भी अपनी पत्नी का प्रस्ताव पसंद आया और उसने उसके लिए वर देखना शुरू कर दिया। काफी देखभाल के बाद कौंडिन्य ऋषि के साथ उसकी शादी कर दी और दहेज में उसकी सौतेली माँ ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि ये सब देखा तो बहुत ही दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। वहां जाकर अपना जीवन यापन करने लगे। कौंडिन्य ऋषि के ज्यादा धन नहीं था, उनका गुजारा मुश्किल से होता था। तो एक दिन सुशीला लकड़ियां लेने के लिए गई थी, तो वहां पर कुछ महिलाएं व्रत करती हुई दिखाई दी, तो वो भी वहां जाकर बैठ गई। बड़े ही ध्यानपूर्वक उन महिलाओं को देखती रही। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद भी उसने पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है और आप कौन से भगवान का पूजा कर रही हैं? तो उनमें से एक स्त्री ने कहा कि बहन, हम तो अनंत भगवान का व्रत कर रही हैं और ये उन्हीं का पूजा पाठ है। इनके करने से खोया हुआ मान सम्मान मिल जाता है, संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से मनुष्य अनंत सुखों की प्राप्ति करता है। तो वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, तो हो सकता है हमारी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। यह सोचकर उसने कहा कि बहनों, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ कि यह व्रत कैसे किया जाता है और मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो उन औरतों से सुशीला ने व्रत की सारी विधि जानकर वहीं पर पूजा पाठ की और अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांध लिया। अब दिनों दिन उनके हालात सुधरते गए। कौंडिन्य ऋषि के यहाँ धन वैभव की प्राप्ति हुई, सारे ऐशो आराम हो गए। एक दिन की बात है, कौंडिन्य ऋषि की नज़र सुशीला के हाथ पर पड़े धागे पर पड़ी। तो पूछा कि सुशीला, तुमने ये हाथ पर क्या बांध रखा है? तो सुशीला ने कहा कि स्वामी, ये तो अनंत सूत्र है, इसी की वजह से हमें सारे सुखों की प्राप्ति हुई है।
तो यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि इससे कुछ नहीं हुआ है, यह तो सब मेरी मेहनत का फल है, इस मामूली से धागे में क्या है। यह कहकर कौंडिन्य ऋषि ने उसका धागा तोड़कर चूल्हे में आग जल रही थी उसमें फेंक दिया। धागे के जलते ही विष्णु जी का प्रकोप हुआ और उसी समय उनके घर में आग लग गई, तो दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। अब वन में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। उनकी हालत बड़ी ही बदतर हो गई और सुख सुविधाएं तो दूर, उन्हें तो खाने के लिए अनाज भी नसीब नहीं होता था। तो इस तरह भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि बिल्कुल निराश हो गए और एक दिन कहने लगे कि मैंने ना जाने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जन्म में तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो सुशीला कहने लगी कि स्वामी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। तो कौंडिन्य ऋषि के पूछने पर सुशीला कहने लगी कि यह सब अनंत भगवान की वजह से हुआ है। आपने उस धागे को जलाकर अनंत भगवान का अनादर किया है। अगर वह अपने जीवन में फिर से सुख सौभाग्य चाहते हो तो मुझे लगता है कि हमें फिर से अनंत देव की पूजा करनी चाहिए। तो यह सुनते ही कौंडिन्य ऋषि को अपनी जलाए हुए धागे की बात याद आ गई और उन्हें पश्चाताप होने लगा और उसी समय अपनी झोंपड़ी को छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर तपस्या करने लगे। सालों तक तपस्या की पर उन्हें कोई फल नहीं मिला। वो थक हार कर एक दिन सोचने लगे कि भगवान मुझसे इतने नाराज हो गए हैं, जो मेरी तपस्या से भी खुश नहीं हो रहे। मैं मेरे पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ऐसा सोचते सोचते कौंडिन्य ऋषि बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने आप को सजा देने वाले थे, उसी समय अनंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसीलिए तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों बाद व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। तो कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान को प्रणाम करके अपनी गलती की क्षमा मांगी और बड़ी ही खुशी से अपनी पत्नी के पास झोंपड़ी पर लौट आई। आकर अनंत भगवान के दर्शन देने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई। जब अनंत चौदस का व्रत आया तो पति पत्नी दोनों ने बड़े ही विधि विधान से पूरे श्रद्धा भाव से अनंत देव का व्रत किया और पूजा अर्चना की। तो अनंत देव की कृपा से उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। 14 साल तक व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भर गया। इस तरह कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे भी तुम भी इस व्रत को करो तो तुम्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान का कहा मानकर अनंत भगवान का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। हे अनंत भगवान, हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना, हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का वास करना। तो चलिए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई
पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहां से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहां से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहां पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं, हमसे यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न धन दिया वैसा सबको देना। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं।
तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल हैं और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आई हैं। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापिस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने का कैसे हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी, आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज, किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारे लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला।
लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है वहीं